अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि नर्सरी में सर्कुलेंट अच्छे चलते हैं, जबकि जब हम घर लेके आते हैं तो मरने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज इस पर बात करते हैं। तो इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं, मेरे एक ये वाला सेक्शन है सर्कुलेंट का, और एक वो वाला जो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, वो जो है ना, वो सारे बड़े प्लांट थे और ना बहुत ही कम ऐसे थे या कुछ पॉप्स हैं पड़े उनमें। लेकिन ये है, ये सब उनके जिनके मैंने हेड काटे थे ना, ये वो हैं पड़े सारे। यानी कि ये पेरेंट प्लांट थे और ये बिल्कुल खाली कर दिए थे मैंने। इन पे कोई भी वो नहीं था, पप नहीं था, बिल्कुल खाली ब्रांचेस मैं यहाँ पे रख देती एज अ बैकअप के तौर पे। तो मैंने एक चीज़ नोट की है, ये जो एरिया है ना, ये ठंडा है। यहाँ पे ये देखिए प्लांट्स हैं मेरे सारे, ये देखिए मेरे घर पे रोजेस भी खिल रहे हैं। तो ये एरिया ना काफ़ी ठंडा है पड़ा उसकी निस्बत, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी सारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट बनाया हुआ है। ये और बात है कि यहाँ धूप भी बहुत पड़ती है, लेकिन ये रात को ना मौसम ज़रा ठंडा हो जाता है, लेकिन दिन को यहाँ पे बहुत तपिश होती है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है। तो ये देखिए मेरे कितने प्यारे से खेल रहे हैं, मेरे ये कितने प्यारे से खेल रहे हैं, ये देखिए। तो हालांकि मैं इनको अलग रखा हुआ है, नीचे मिट्टी पे नहीं रखा हुआ, लेकिन फिर भी इनकी ग्रोथ उससे ज़्यादा है। एक बात ये भी थी कि मैं ना इन पे ना फर्टिलाइज़र का स्प्रे करता था, लेकिन अब मैंने वो भी रोक दी है। तो फिर भी मैंने नोट किया कि इनकी वो अच्छी है उनकी निस्बत, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। अब ये देखिए ना, ये कितना मोटा मोटा हो गया, स्ट्रिंग ऑफ पर चाहिए और इतने मोटे मोटे हो गए इसके। हालांकि वहाँ इतने मोटे मोटे नहीं थे, ये कैसे बड़ा होता जा रहा है, यहाँ तक पहुँच गया। ये मैं उसका हेड काट के लाया था, इसका वहाँ हेड अभी उतना कि उतना है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे कितने पफ्स बन गए हैं। इसको देख लें, ये कितने पफ्स भर गए, देखो तो सही ना, इसमें कितने सारे पफ्स बन गए। ये उसकी से मैंने ब्रांचें रखी थी यहाँ पे, और ये देखिए अब तो ब्रांचें दिख ही नहीं रही, सिर्फ 2 ब्रांचेस थी और इतने पफ्स बन गए। और ये देखिए, इसको देखिए, इसके मैं अभी तोड़ भी गया था फिर भी इतने बन गए। और ये मैं वहाँ से लाया था, वहाँ बहुत स्लो ग्रो कर रहा था, यहाँ पे इसके फ़ौरन से हेड निकल आए हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा सा हो गया अब, ये देखिए। और तो आपको दिखाऊँ, ये मुझे एज गिफ्ट आया था ये वाला, तो मैं इसकी कटिंग लगा दी और ये बहुत ही प्यारा है। देखिए कैसे घूमा हुआ इसकी शेप है। इस पर देखें ये कितना मोटा हो गया इसकी। इसको देखिए, मैं ना सिर्फ ऊपर से ब्रांचेस काट के रखी थी और ये देखिए नीचे से पफ्स निकलने लग गए। ये बहुत तेज़ी से यहाँ ग्रो कर रहा है, ये जो बेबी सन रोज़ है ना, इसकी ना बहुत बड़ा हो गया था ये सारे। ये मेरी कटिंग लगी हुई थी, सिर्फ ये एक प्लांट था, इससे मैंने कटिंग बनाई थी। तो ये देखिए ये सारी कटिंग लगी हुई थी, तो इससे मैंने और लगाई है, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारी मैंने आप लगाई है, नई कटिंग, नए पत्ते रखे हैं। तो ये आपके सामने जो दिन काटा था ये वो है। तो ये वाली लीव्स की ट्रे थी, इसको मैंने खाली कर दिया था, इसके सारे मैंने ट्रांसफ़र कर दिए थे, इसके भी करने हैं। ये देखें, इसके मैं चाह रहा हूँ थोड़े से बड़े हो जाए ना फिर करूँ, क्योंकि गर्मी है तो थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये जो इसके किए थे वो आपको दिखाता हूँ। वो मेरे यहाँ ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे हर पॉट में, ये छोटे छोटे, ये उसी ट्रे की हैं पड़े बेबीज़, जितने भी छोटे दिख रहे हैं। इसको छोड़ के इसको देखें। अच्छा, ये ग्रो कर गया था तो मैं इसको ऊपर से काट के फिर दोबारा से कटिंग लगा दी है। ये सारे छोटे छोटे आपको जो दिख रहे हैं ये बेबीज़ हैं बड़े, जो मैंने उस ट्रे से निकाले हैं, ठीक नहीं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सारे। और ये जो उस दिन मैंने हेड काटे थे ना, इसके ना मैं नीचे से रूट भी काटे थे, क्योंकि इसकी इनकी रूट में ना निप डॉट्स थे, तो मैं सारी काट के कटिंग लगाई थी इनको अपनी सॉइल में। ये देखो अब ये इस पर से भी स्पाउटिंग स्टार्ट हो गई है। ये जो ये है ना, ये 3 इनकी रूट में भी निप डॉट्स हैं, ये देखिए। तो इनमें कोई ख़ास केयर नहीं कर रहा, इनको धूप उतनी मिलती है जितनी उनको मिलती है, बल्कि उनको थोड़ी कम ही मिलती होगी इनसे, लेकिन फिर भी ये देखें अब यहाँ पे धूप आ रही है, सारी शाम तक धूप रहेगी अब यहाँ पे। अभी सुबह के 10 बजे हैं, तो लेकिन फिर भी इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है। हालांकि इनको धूप भी ज़्यादा मिलती है, लेकिन क्या वजह है कि रात को ठंड हो जाती है, यहाँ पे मौसम का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि मिट्टी है ना और पौधे हैं, तो इसी वजह से माइक्रो क्लाइमेट जब मिलता है तो फिर ये ग्रो करते हैं, ये बड़े होते हैं। ये देखिए यहाँ कितने कितने बड़े हो गए हैं। और वहाँ से मैं एक लेके ऐसी है,
ये उतना ही रहा, ये वहाँ ग्रो ही नहीं कर रहा था, स्ट्रेस में आ रहा था। और इसकी लगी हुई कटिंग यहाँ पे देखें बड़ी हो रही है। तो ये होता है डिफरेंस क्लाइमेट का। तो अगर किसी के अच्छे ग्रो कर रहे हैं तो ये ना समझे कि आपकी गलती है, वो असल में क्लाइमेट का फ़र्क होता है। नर्सरी में से अच्छे ग्रो करते हैं क्योंकि वहाँ ठंड होती है, नीचे मिट्टी होती है। तो इसलिए मैंने कटिंग लगाई थी अपने, बहुत ही पुरानी, सबसे पुरानी है मेरे, उसकी कटिंग लगाई थी मैंने। और ये देखो सारी निकल गई। ये जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था ये देखो, ये भी बड़ा हो गया। इसका नीचे वाला भी था, वो पता नहीं कहाँ पे है, वो भी बड़ा हो रहा है। ये देखिए, ये इसका नीचे वाला, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला, दोनों लग गए। ये देखो यहाँ कितना बड़ा होने लग गया, यहाँ छोटा से छोटा था। तो वहाँ पे ना मेरे सर्कुलर स्ट्रेस में है, आपको लग रहे होंगे बड़े हैं लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस में है। लेकिन एक बात बताऊँ, इन पे अगर बारिश पड़ेगी ना तो ये बड़ी जल्दी स्ट्रेस में आएंगे, ऐसे गलने लग जाएंगे। लेकिन अगर उन पे बारिश पड़ेगी तो उनको कुछ नहीं होता। तो वो स्ट्रेस वाले माहौल में जिए, आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, हेल्दी ज़्यादा है, लेकिन ग्रोथ इनकी ज़्यादा फास्ट है। तो ये एक किस्म का ना आपको बता रहा हूँ। ये भी मैं यहाँ ले आया था, चिड़ियों का हमला हो रहा था तो इसकी दोबारा मैंने कटिंग लगा दी है। इस पर सारी चिड़ियाँ खाती जा रही, इसको नहीं खाया था। ये देखिए, ये एक बनाना का निकला हुआ था, इसी से मैंने ना अपने सारे बनाना के बनाए हैं। और ना एक ये था, स्ट्रिंग पर एक लाया था, वो भी वहाँ खड़ी के यहीं पे ले आया था वो भी मैं। अच्छा ये देखिए, ये मेरी ना देखिए इसको स्ट्रेस में आ रही है। फिर ये वही वाला प्लांट है जिसको मैंने बचाया था रोटिंग से, फिर रोटिंग पे आ रहा है क्योंकि मैं आजकल पानी ज़्यादा देने लग गया हूँ ना, तो इसी वजह से। और इसके अंदर नींबू का हो गया पड़ा। तो यही थी वीडियो। ये देखिए कितने प्यारे से पफ्स निकले, इसके मैं 2 दफ़ा काटी हैं फिर निकल आई। अब इसके मैं काट सकता हूँ अगर चाहूँ ना। अब ये देखिए इसके पफ्स निकल रही हैं। तो आपको बताना सिर्फ यही था कि क्लाइमेट से फ़र्क पड़ता है, आपकी गलती नहीं होती कभी कभी। हम बिल्कुल सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग छत पे रखते हैं तो और ज़्यादा क्लाइमेट बढ़ जाता है, तो वो उनकी गलती नहीं होती। वो एक्चुअली में मौसम ऐसा होता है कि वो उसको नहीं झेल सकते सर्कुलेंट। अब ये देखिए, ये जो है ना ये वाले प्लांट, ये वाला, ये मैंने यहाँ इससे काटा था, इसके देखिए बच्चे निकलने लग गए। ये उसके नीचे वाली स्टेम में देख रहे हैं कैसे बेबीज निकालने लग गई इसकी। तो मैं ऐसे ही प्रोपिगेशन करता हूँ। अब ये जो ये दिख रहे हैं सारे, ये इससे एक टहनी रख दी थी मैंने बस। ये देखिए, इससे भी मैंने काफ़ी बढ़ाए थे। अब इसके भी पौधे हैं बड़े मेरे पास ना, वो पता नहीं है कहाँ पे पड़े, कहाँ पे यहीं पे कहीं पे होंगे, ये बहुत दिख नहीं रहे, लेकिन मैंने बनाए हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मैं ऐसे बढ़ाता रहता हूँ। ये देखो, ये कितना प्यारा हो गया। और ये रूट से निकला है, इसका मेन प्लांट मर गया था। और इसके जो ऊपर से हेड लगाया था मैंने, वो ये है। इसका भी एक मैंने ये 2 वो थे, इसकी मैंने ज़्यादा कटिंग लगाई थी, कटिंग ज़्यादा अच्छी ग्रो कर रही है। तो आपको यही बताना था। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तो हम याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।